नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। आज का विषय है अष्टमेश का द्वादश भाव में फल। जो 8वें घर का स्वामी है सबसे खतरनाक माना जाता है और ये मान लीजिए एनाकोंडा जैसा प्रभाव रखता है। अगर सब भाव जहरीले हैं तो ये बहुत जहरीला है। सिर्फ तुलना करके बता रहा हूँ, मतलब ये इस भाव के स्वामी को अशुभ माना जाता है और इस भाव को भी सबसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह मृत्यु और मृत्यु के कारण में भूमिका निभाता है। तो 8वें घर का स्वामी कुंडली में आपके कहाँ बैठा है और क्या प्रभाव देगा वो आप जानेंगे। आपको ज्योतिष नहीं आती, कुछ नहीं आता, ज्योतिष की ABCD नहीं आती, तो भी आप कार्यक्रम को देखिए, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। 100% नहीं आएगा तो 95% आप समझ जाएंगे। मेरी बातों को कुछ भी याद नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि आपकी कुंडली में अष्टमेश कौन है। अष्टमेश मतलब 8वें घर का स्वामी। सबकी कुंडली में 8वां घर यही होगा। ये जो लग्न कुंडली खोलिए, ऊपर एक चौकोर चतुर्भुज होता है, वो हमेशा पहला घर होगा। वहीं से 8 तक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां घर है। 8वें घर में आप अपनी कुंडली में देखिए कौन सी गिनती लिखी है। 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 का स्वामी कौन है? शनि। 10 और 11 का स्वामी शनि है, तो इस घर का स्वामी कौन हो गया? शनि। अर्थात इस कुंडली में अष्टमेश कौन है? शनि है। इसी प्रकार से आप भी नोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 लिखा है तो 2 का स्वामी कौन है? यहाँ देखिए शुक्र, यानी अष्टमेश आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बनेगा? शुक्र बनेगा। और हम जानेंगे क्या, यही जो अष्टमेश आया वह कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट देगा। सबकी कुंडली की बारी आज ही आएगी और मैं बता रहा हूँ कि आप अपने 8वें भाव के स्वामी का फल जान लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगा। देखिए, शनि 10 नंबर का स्वामी हो गया, अष्टमेश हो गया, तो शनि 9वें नंबर का भी, 9वें घर का भी स्वामी है। 11 नंबर की गिनती 9वें भाव में है, यानी शनि इसका भी रिजल्ट देगा, इसका भी देगा। तो ये तो अच्छा है और ये क्या है? बुरा है। यानी अच्छा बुरा दोनों का स्वामी है, तो शनि दोनों का रिजल्ट देगा। तो आज कौन सा रिजल्ट हम बताने चल रहे हैं? बुरे भाव वाला, कि अगर कोई ग्रह बुरे भाव का स्वामी है तो क्या परिणाम देने वाला है। सारे ग्रह जो है 2-2 भावों का फल देते हैं। जैसे मंगल जो है 1-8 का देगा। मंगल 1 नंबर यहाँ लिखा है, 8 नंबर यहाँ है, तो मंगल इन दोनों का देगा। तो जब मंगल की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, गोचर में आएगा, तो मंगल इसका दोनों में से कब किसका देगा? आधे समय इसका देगा, आधे समय इसका। दोनों में से किसका पहले और किसका बाद में आएगा? शनि जैसे बुरे भाव का स्वामी है, तो कब बुरे का देगा, कब अच्छे का देगा। इसके लिए आपको वह वीडियो देखना चाहिए, देख लीजिएगा। और ये अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर शनि आपका, अष्टमेश आपका कुंडली में कहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट दे रहा है। पूरा 100% सटीक जानने के लिए आपको वो वीडियो देख लेना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए शुरू करेंगे। अगर 8वें भाव का स्वामी पहले घर में बैठा हो, जो भी आपका 8वें का स्वामी आया, यहाँ शनि आया है, अगर वह पहले भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के काम में बहुत विघ्न आते हैं। ऐसे व्यक्ति के आयु और आरोग्य में, स्वास्थ्य में कमी रहती है। लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, ज़्यादा दिन तक दवा खाने के बाद बीमारियां ठीक होती हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं कभी कभी मेडिसिन लेना पड़ता है, या एक मेडिसिन लिए ठीक हो गया, लेकिन कुछ व्यक्ति को सर्दी हो गई तो ज़्यादा दिन तक मेडिसिन, कुछ भी हुआ तो लंबी मेडिसिन। तो अगर अष्टमेश लगन में है तो बहुविघ्न आएगा कार्यों में, रोग दीर्घ काल तक चलेगा। और ऐसा व्यक्ति चोरों की संगति भी करता है, यानी दुष्ट लोगों की संगति करता है। और ऐसा व्यक्ति किसी को
और अच्छी नज़र से नहीं देखता, मतलब ईर्ष्यालु होता है। मन में ऐसे व्यक्ति के प्रसन्नताप होता है, दुखी होगा, रोगी होता है। और ऐसे व्यक्ति को कभी कभी 2 स्त्रियां भी होती हैं। और ऐसा व्यक्ति किसी अच्छे पद पर आसीन ग्राम के मुखिया से, नेता से, मंत्री से कृपा प्राप्त करता है, वहाँ से धन कमाई करता है। तो यानी अगर अष्टमेश लगन में है तो अच्छा नहीं है, जब वह अष्टमेश का फल देगा। अगर अष्टमेश द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो तो जातक पढ़ा लिखा तो होगा, लेकिन फिर भी चोर प्रवृत्ति का होगा। चोरी, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना है, कब क्या उठा ले। हाँ, एक व्यक्ति है, आपका पर्स मिल गया, आप ही के सामने है, आपके घर में आया, कोई सामान नहीं उठाया, लेकिन एक व्यक्ति है हमेशा ताड़ में रहेगा कि कब मौका मिल जाए कोई कीमती चीज़ उठा लें। तो अष्टमेश अगर द्वितीय भाव में है तो अच्छा नहीं माना जाता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो फल होते हैं ग्रहों के बल पे बदल जाते हैं। अगर अष्टमेश द्वितीय भाव में है तो ऐसा व्यक्ति चोर होगा, धन चुराने का प्रयास करेगा, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि में आ गया तो हो सकता है सिर्फ मन में ही विचार आए, परिणित ना करे, तो अंतर आ जाता है थोड़ा। तो अगर द्वितीय भाव में है तो अच्छा फल नहीं देता है, और ऐसे व्यक्ति को राजदंड होने का चांस अधिक रहता है। अगर आपका अष्टमेश द्वितीय भाव में है तो शासन प्रशासन द्वारा कष्ट पाने का योग होता है। और अगर अन्य पाप योग भी हो तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भी राजदंड के द्वारा, यानी किसी अपराध के कारण उसे सजा भी सुनाई जा सकती है, मृत्यु तुल्य सजा उसको मिल सकती है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है दूसरों के भोजन पानी पे निर्भर रहने वाला होता है, अक्सर दूसरों के द्वारा ही दिया गया खाता है। अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, यानी अष्टमेश द्वितीय भाव में है, तो बहुत अशुभ परिणाम देता है, जीवन को दुख दारिद्र्य से भर देता है। अगर 8वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में गया हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का जो बंधु है, भाई है, मित्र है, उनसे विरोधी होता है, उनसे जमेगा नहीं, या तो वो होंगे ही नहीं। जैसे भाई है, छोटा भाई है, मित्र हैं, तो उनसे बिल्कुल नहीं पटने देगा, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, मतलब 36 का आंकड़ा रखेगा। और अगर आंकड़ा 36 का नहीं रखेगा तो उनकी आयु कम कर देगा, या छोटा भाई होगा ही नहीं, या ऐसे व्यक्ति का कोई आत्मीय मित्र नहीं होगा। तो अगर अष्टमेश तृतीय भाव में बैठता है तो अच्छा नहीं है। कभी कभी जो होता है क्रूरभाषी होता है, और किसी न किसी अंग में चोट लगने के कारण अंग में चोट का निशान होता है, अंगहीन भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, चंचल होता है, कंठ और गले में कभी कभी समस्या भी उत्पन्न होती है। अगर 8वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ हो तो जातक जो है पितृधनापारी होता है, अर्थात पिता के धन को नष्ट करने वाला होता है। 8वें का स्वामी चतुर्थ भाव में है तो जो भी 8वें का स्वामी ग्रह है, जब 8वें का फल देना शुरू करेगा तो पिता के धन को नष्ट कराएगा, और जिसके कारण पिता और पुत्र में मतभेद भी होता है। अगर अष्टमेश चतुर्थ में है तो ऐसे व्यक्ति की माता भी रोगिणी होती है, वह जातक स्वयं भी रोगी होता है और पिता के धन का अपव्यय कर देता है, अच्छा नहीं है। देखिए अन्य भावों में क्या होता है कि ग्रह कहीं अशुभ है कहीं शुभ है, लेकिन अष्टमेश जहाँ बैठता है अशुभता ही फैलाता है। कहीं कहीं कुछ जगहों पर अपवाद है, जिसका जैसे बृहस्पति अगर अष्टमेश होता है तो थोड़ा कम दुष्प्रभाव देता है। अगर सूर्य और चंद्रमा किसी की कुंडली में यहाँ 8वें घर में 4 या 5 नंबर की गिनती लिखी है तो सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, अर्थात सूर्य और चंद्रमा 8वें घर के स्वामी होकर के कहीं भी बैठेंगे तो उस भाव के फल को बिगाड़ेंगे नहीं। जैसे 8वें का स्वामी होकर के धन में बैठा धन नष्ट करेगा, लेकिन अगर वह ग्रह सूर्य और चंद्रमा है तो नहीं करेगा। बृहस्पति है तो आधा ही अशुभ फल देगा, पूर्ण रूप से पापी फल अशुभ फल नहीं देगा। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, याद रखना है, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है, तो इनको यह विशेषाधिकार भी मिला है, एडवांटेज मिला हुआ है। अगर 8वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठा हुआ हो, पंचम भाव में गया हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है जातक को पुत्र होने पर भी उसे आयु और आरोग्यता में कमी होती है। अर्थात जब आपके अष्टमेश, अगर अष्टमेश पंचम में है तो जब भी अष्टमेश की दशा आएगी तो आपके संतान को तकलीफ दे देगा,
बहुत बार अगर पंचम भाव का स्वामी निर्मल है और निर्बल है, बलहीन है और अष्टमेश जा कर के बैठ गया है पंचम भाव में, तो संतान होगा ही नहीं, होगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और बच जाएगा तो मतलब पथभ्रष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, आयु या स्वास्थ्य में भी कमी कर देता है, संतान के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में होगा तो मामला थोड़ा शांत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आठवें का स्वामी खष्टम भाव में गया हुआ हो, अब यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाला है अष्टमेश का राजयोग। अब अष्टमेश के राजयोग पर चर्चा कर लेता हूँ मैं। आठवें भाव का स्वामी क्या हमेशा अशुभ है या कभी शुभ फल भी देगा? शुभ फल देगा। कब देगा? जब आठवें भाव का स्वामी उसी आठवें भाव में हो, छठवें भाव में हो या बारहवें भाव में हो। आठवें का स्वामी आठवें में, छठवें में, बारहवें भाव में हो तो राजयोग बनाता है। बस उसमें दो शर्तें जुड़ जाती हैं। कितनी शर्तें? दो शर्तें, कि आठवें का स्वामी आठवें, छठवें, बारहवें में हो तो उसके साथ में इसी 6, 8, 12 का ही स्वामी हो, किसी अन्य भाव का स्वामी उसके साथ ना हो, ना किसी अन्य भाव का स्वामी उसे देखता हो। अगर छठवें का, आठवें का और बारहवें का स्वामी परस्पर इन्हीं तीनों भावों में हो और अकेला हो, अगर कोई ग्रह हो भी तो इन्हीं तीनों भावों का ही स्वामी साथ में हो, किसी अन्य भाव के स्वामी की दृष्टि ना हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। कुछ लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर आठवें का छठवें में बैठ गया तो विपरीत राजयोग हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, ऊपर का ज्ञान होना अलग चीज़ है। रिसर्च करिए, चीज़ों को सीखिए, प्रमाणिक जगहों से पढ़िए। जब आप किसी चीज़ में ज़िंदगी बिताते हैं, कोई शुरू से आपका वही चीज़ पैशन है, ना कि आप विवश होकर के उस चीज़ में आते हैं, तब आप रिसर्च करते हैं, उसमें मन लगाते हैं। दिल जब लगेगा तो आप निचोड़ खोज के लाएंगे। अगर छठवें, आठवें, बारहवें का स्वामी इन्हीं भाव में है तो विपरीत राजयोग बनेगा। ना अन्य भाव का स्वामी साथ में हो, ना अन्य भाव का स्वामी देखे। और इसका बड़ा बखान किया गया है कि अगर यह योग बन गया, बनता नहीं है जल्दी, क्योंकि या तो साथ में किसी दूसरे भाव का स्वामी आ जाता है या दृष्टि डाल देता है। अगर यह राजयोग बनता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन राजा के समान होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में मंत्री और विधायक हो सकता है। अगर आठवें का स्वामी आपका खष्टम भाव में बैठा है तो राजयोग वाला मैंने बता दिया। अगर राजयोग नहीं भी है और खष्टम में बैठ गया है तो भी, अब मैं बारी बारी से बताऊंगा कि अगर आठवें भाव का स्वामी सूर्य होके बैठ गया हो खष्टम भाव में तो राजा और पिता से विरोध होता है। अगर चंद्रमा होकर के खष्टम में बैठ गया हो तो रोगी देगा। मंगल, अगर आठवें का स्वामी मंगल हो और खष्टम में बैठ गया हो तो क्रोध बढ़ाएगा। अगर आठवें का स्वामी बुध हो और खष्टम में बैठ गया हो तो विषैले जीव जंतुओं से भय होता है। सर्प और बिच्छू से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। अगर बृहस्पति आठवें का स्वामी होकर के खष्टम में बैठ गया है तो शारीरिक कष्ट अपनी दशांतर दशा में और मानसिक कष्ट बहुत अच्छे से देगा। अगर शुक्र आठवें का स्वामी होकर के छठवें में बैठ गया हो तो आँखों का ख्याल रखिए, नेत्र रोगी बनाएगा, चश्मा लगवा देगा। और अगर शनि आठवें का स्वामी होकर के छठवें में बैठ गया हो तो व्यक्ति को उसकी दशांतर दशा में दुख का भोग होगा और मुख से संबंधित बीमारियों की प्राप्ति होगी। अगर आठवें भाव में, अष्टम भाव में राहु बुध के साथ में हो तो कष्ट, और यदि खष्टम भाव में चंद्रमा के साथ में शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है। मतलब कुल मिलाकर के मैंने सब ग्रहों का आपको बताया कि आठवें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होकर के छठवें में बैठेगा तो क्या होगा। राहु और बुध यहाँ पर एक साथ अष्टम भाव में है तो अच्छे नहीं होते हैं। अक्सर यह भी देखा गया है कि बुध में राहु की दशा और राहु में बुध की दशा भी कुछ विशेष परिणाम नहीं देती है, खराब करती है। आठवें भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में गया हुआ है तो जातक को गुदा से संबंधित बीमारियां होती हैं और ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी स्त्री की आयु और स्वास्थ्य में कमी होती है, क्योंकि मृत्यु भाव का स्वामी सप्तम में जाएगा तो जीवन साथी को बिगाड़ेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे तो आपके व्यापार को चौपट कर सकता है। तो आठवें का स्वामी सातवें में जाने से आपको बीमारियां होंगी, गुप्तांग से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। और
ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी को खतरा होता है और जीवन साथी की मृत्यु पहले हो जाती है, और अन्य योग भी हों तो 2 विवाह के भी योग बन सकते हैं। अच्छा नहीं होता है, मतलब जीवन साथी के लिए ऐसे व्यक्ति की जीवन साथी कभी कभी खराब स्वभाव और व्यवहार बर्ताव वाली होती है। अगर 8वें का स्वामी अष्टम भाव में हो तो जातक व्यवसायी होगा, व्याधि रहित होगा, कपट कला कुशल होगा, अर्थात अपना लाभ सिद्ध करने में निपुण होगा। और ऐसा व्यक्ति सामान्य कुल में भी जन्म लेता है तो अपने कुल में तो अवश्य ही उन्नतशील होता है। अगर ऐसे व्यक्ति के पिता के पास में झोपड़ी है तो ऐसा व्यक्ति महल बना लेगा। अगर ऐसे व्यक्ति के पिता के पास साइकिल है तो ऐसा व्यक्ति 4 व्हीलर ले लेगा, मतलब अच्छा होता है, कुल खानदान में ऐसा व्यक्ति तरक्की कर जाएगा। अगर 8वें भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो जातक कभी कभी बहुत तीव्र गुस्सा करता है और मन में दया का भाव कम होता है, पापी होता है और धार्मिक स्वभाव में कमी आ जाती है। जब अष्टमेश की दशा आएगी और वह ग्रह 8वें भाव का फल देगा, उस पीरियड में यह जरूर सामने आएगा। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति धार्मिक है, अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ पीरियड के लिए उसका मन भटक जाता है, धर्म कर्म के कार्यों से रुचि हट जाती है, क्रोध, वह भी नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हो रहा। वह उसी ग्रहों की दशा के कारण होती है। और जब ग्रह की दशा खत्म हो जाती है, 8वें का फल देने के बजाय दूसरी राशि का फल देने लगता है तो अच्छा हो जाता है सब कुछ। तो अगर अष्टमेश आपका नवम भाव में है तो उतने समय के लिए आपको मुख का रोगी करेगा, प्रेम और स्नेह की कमी आ जाएगी और आप जो है अच्छे और सम्माननीय व्यक्तियों का सम्मान करना कम कर देंगे और धार्मिक यात्राएं, धर्म में रुचि भी कम हो जाएगी। अगर 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में गया हुआ हो, 10म भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है सरकारी नौकरी का योग बन जाता है, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का होता है और स्वभाव में आलस्यपन भी दे देता है, बंधु और मित्रों से रहित होता है। अर्थात भाई और मित्र तो होंगे, लेकिन जो भाई और मित्र के रिश्ते का लाभ है वह उसे नहीं मिल पाता है। अगर 10म भाव में हो तो माता के लिए खतरा होता है। ऐसे जातक की माता की पूर्ण आयु होने में शंका होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 8वें का स्वामी 10म भाव में गया हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र सुख में भी कमी आती है और ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे चरित्र का भी नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति बार बार गलतियां करता है अपने काम में। अगर 8वें भाव का स्वामी 11वें भाव में गया हुआ है, लाभ भाव में गया हुआ है, तो जातक का बाल्य अवस्था जो होगा, बाल्यकाल होगा, वह दुख होगा और बाल्यकाल में पर्याप्त दुख भोग करके फिर बाद में उतना ही सुखी भी होता है। यानी 8वें का स्वामी 11वें में जाने से जीवन में अच्छा अनुभव ऐसे व्यक्ति को कम उम्र में ही ईश्वर दे देते हैं और वही अनुभव बाद में काम आता है और वह सुखी होता है। अगर 8वें का स्वामी 12वें भाव में गया हुआ हो तो अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर राजयोग बन रहा है तो धन के मामले में अच्छा करेगा, अन्यथा ऐसा व्यक्ति जो है आत्मज्ञान से हीन होता है, अर्थात आत्म कल्याण की बातें कम सोचता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति की शारीरिक बनावट भी अच्छी नहीं होती है, स्वेच्छाचारी होता है, अपने मन से विचरण करना चाहता है, नियम कानून की परवाह नहीं करता, कटुभाषी होता है, परंतु अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर होता है। और अगर 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में गया हुआ है, कुंडली में और भी अशुभ योग हैं, तो जल से, सर्प से, मृगांक से, अर्थात वो जो मगरमच्छ वगैरह हैं, रासायनिक चीज़ों से जैसे दवा का रिएक्शन वगैरह कर दिया गया, और जो पशु पक्षी हैं ऐसे लोगों से व्यक्ति को खतरा होता है, मतलब व्यक्ति की दुर्घटना का योग होता है, पैर में और आँखों में भी तकलीफ होती है। अगर आपकी कुंडली में मान लिया अष्टमेश की दशा चल रही है, जैसे जिस ग्रह की दशा होगी, जो ग्रह अष्टमेश होगा वह किसी न किसी एक शुभ भाव का भी स्वामी होगा, तो ये कैसे निर्णय करेंगे कि अभी शुभ परिणाम है कि अशुभ, इसके लिए पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। और अगर अशुभ वाला प्रभाव चल रहा है, दशा में अशुभ भाव वाला फल दे रहा है, तो उस ग्रह की वस्तु का दान करिएगा।
सूर्य के लिए गुड़ का दान होता है, मंगल के लिए गुड़ का दान होता है, चंद्रमा के लिए चावल घी और सफ़ेद वस्त्र होता है, शुक्र के लिए चावल घी या सफ़ेद चीज़ें होती हैं, बुध के लिए हरी सब्जियां होती हैं, कपूर वगैरह होता है, गुरु के लिए पीली वस्तुएं होती हैं, चीनी होता है, और शनि के लिए तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, कोई भी तेल, खासकर सरसों के तेल पे ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, काले तिल के तेल पे प्रभाव रखते हैं, लोहे की वस्तुओं पर प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे वस्तुओं का दान करना चाहिए अगर अशुभ अष्टमेश की दशा अंतर्दशा चल रही है। अष्टमेश की दशा में मृत्यु भी होती है, अष्टमेश की दशा में अपयश होगा, अपमान होगा, पतन होता है, अर्थात व्यक्ति का डिमोशन हो सकता है, समाज में नैतिक हानि हो सकती है, व्यवसाय में भी हानि हो सकती है। तो अष्टमेश के बारे में विशेष ध्यान दीजिए, और अष्टमेश कब आएगा, कब प्रभाव देगा, इसके लिए वीडियो जा कर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।